की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर अगर हम बोलें, यानी ऐसा कार्बन जो हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन के नेचर के आधार पर जो हैलो एल्केन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, दूसरा है आपका सेकेंडरी हैलो एल्केन, तीसरा है टर्सरी हैलो एल्केन। ठीक, अब प्राइमरी हैलो एल्केन को हिंदी में प्राथमिक हैलो एल्केन, इसको कहते हैं द्वितीयक हैलो एल्केन, इसको क्या बोलते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन तथा तृतीयक हैलो एल्केन। ठीक, अगर केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको एक और कुछ बोलते हैं, वो क्या है देख लेते हैं। जो प्राथमिक हैलो एल्केन है उसको 1 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक, जो द्वितीयक हैलो एल्केन है या सेकेंडरी हैलो एल्केन है उसको 2 डिग्री या 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, और जो तृतीयक हैलो एल्केन है उसको 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन का मतलब हो गया प्राइमरी हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन का मतलब हो गया क्या है द्वितीयक हैलो एल्केन, 3 डिग्री हैलो एल्केन का मतलब हो गया टर्सरी या तृतीयक हैलो एल्केन। ठीक, अब समझते हैं इसको प्राथमिक या द्वितीयक और तृतीयक हैलो एल्केन की कैटेगरी कैसे डिवाइड की गई है, इसको कैसे जो है प्राथमिक हैलो एल्केन कब कहते हैं, द्वितीयक कब कहते हैं, तृतीयक कब कहते हैं। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलो एल्केन तब बोलेंगे जब हैलोजन, जो हैलोजन ग्रुप है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ता है उसकी प्रकृति के आधार पर बोलेंगे। जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के बेसिस पे बोलेंगे, उसके नेचर के बेसिस पे बोलेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हैलोजन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके नेचर पे बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन which attached by which joined by हैलोजन। अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन अगर किसी एल्किल समूह यानी एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है, ये कार्बन किसी एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, अगर एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो ये 1 डिग्री या प्राथमिक या प्राइमरी हैलो एल्केन कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये कार्बन, इसी से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है और इससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, एक R डैश जुड़ गया। अब बताइए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे, तो कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 होती है, तो 1 2 और ये 3, अर्थात 1 हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब ये 2 एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है 2 डिग्री या द्वितीयक या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, हैलो एल्केन। ठीक, अगर मान लीजिए तृतीयक का स्ट्रक्चर हम बनाएं, तृतीयक की संरचना बनाएं, तो बड़ा आसान है। ये कार्बन है तो कार्बन जो है इससे हैलोजन जोड़ेंगे, ठीक, हैलोजन जोड़ेंगे तो
हैलोजन जोड़ेंगे जब इस कार्बन से 3 एल्किल समूह हमारे अटैच हों, आर डैश, आर डबल डैश, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का जब नेचर होता है तो ये क्या होता है, इस तरीके का अगर हमको इस संरचना दिखेगा तो ये 3 डिग्री या तृतीयक या टर्सरी हेलो एल्केन का होगा, ठीक। ये तृतीयक हेलो एल्केन का स्ट्रक्चर होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एक एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। अगर इस R के जगह पे हम क्या रख दें, CH3 रख दें, तो ये CH3 CH2 ये क्या हो जाएगा, X के जगह पे कोई हेलोजन ले लेते हैं जैसे क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। या IUPAC में अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हम रखते हैं यहाँ पे एक CH3 यहाँ और ये एक CH3 यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। 2 डिग्री हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर की बात करोगे तो सिंपल है। नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा भैया, नॉमेनक्लेचर में अगर नाम देना चाहते हो तो 1, ये 2, तो क्या हो जाएगा 1 2। तो इसका नाम क्या दोगे, तो इसका नाम दोगे, ये क्लोरो है, ये क्या है, मेथिल है, तो पहले C आता है तो कहोगे 1 क्लोरो 1 मेथिल एथेन, 1 क्लोरो 1 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा, एथेन। ये तो IUPAC नेमिंग हो गई, ठीक। अगर इसकी बात करोगे प्राय तो ये IUPAC नेमिंग हो गई। अब इसकी बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहोगे तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। इसके लिए हम थोड़ा इसको मिटा दें, हमारे पास जगह कम है, स्पेस कम है, हमारे पास क्या स्पेस कम है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ले लो, CH3 ये हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3 और एक हेलोजन जोड़ दिए, तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हो गया, यानी ये तृतीयक तरह का हो गया। यानी हमारा एल्किल समूहों की संख्या बता दे रही है कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो 3 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये देखो, ये एल्किल हैलाइड, ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो हेलोजन की एल्किल हैलाइड की संख्या 1 है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। अगर ये हैलाइड जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है, वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री हो गया। अगर हैलोजन या हैलाइड जो भी हो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, ठीक। इस तरीके से इनका वर्गीकरण खत्म हो गया, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करोगे तो नॉमेनक्लेचर खैर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फिर भी हम जो है इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपका दे देते हैं, एक जनरल आइडिया आपको पहुंच जाएगा, इसलिए हल्का सा नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं।
चलिए देखिए, CH3 CH2 ये Cl, ये कोई एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले कार्बन की श्रृंखला को गिनेंगे। तो कार्बन की श्रृंखला का गिनने का भी एक तरीका है, पहले कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जिधर से आता है, जिस कार्बन से नज़दीक पड़ता है वहीं से काउंटिंग करते हैं। तो ये एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, या यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2, तो 2 हो गया। तो इसका जो है नाम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे अब एक पे जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 1 क्लोरो, और उसके बाद कितने कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन की श्रृंखला है। तो 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो एथ हो गया, ठीक है। और सब जगह सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा, एथेन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथेन। अगर सपोज दैट CH3 CH2 CHCl, ठीक, और यहाँ पे CH2 CH3, हाँ थोड़ा कम कर देते हैं CH3। अब बात करते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमारा क्लोरीन या सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 ये 3, तीसरे पे क्लोरीन पड़ रहा है, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 इधर से पड़ जाएगा नज़दीक। तो गिनती हम कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 हो गया। तो 4 कार्बन का श्रृंखला है, 4 कार्बन की हमारी चेन है, 4 कार्बन की चेन है और दूसरे पे क्लोरीन जुड़ा है। तो कहेंगे क्या, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन को, श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटीन। अगर साधारण नाम की बात वो करेंगे तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये एथ है, ये क्या है हमारा आर है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एथ है, तो इसको क्या कहेंगे, एथिल। और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसी तरीके से मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे जो है इसको जो है हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। तो लिखिए, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। हेलो एल्केन के नेक्स्ट जो हेडिंग है, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, यानी कितने तरीके से हेलो एल्केन का हम फॉर्मेशन या निर्माण कर सकते हैं। अब हमारा जो है यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन of haloalkane, method of preparation of haloalkane। haloalkane निर्माण की विधियाँ। haloalkane हेलोएल्केन के निर्माण की विधियाँ, मेथड्स, विधियाँ। हेलोएल्केन के निर्माण की विधियाँ। पहला है, अगर मान लीजिए हेलोएल्केन को कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हेलो एल्केन को बनाने के लिए पहली जो विधि है वो क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी एल्केन ले लेते हैं, कोई भी एक सिंपल 1 डिग्री एल्केन लेते हैं, उसको
क्लोरीन किसी हैलोजन की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन उच्च ताप, समझ लीजिए सूर्य के ताप की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी हैलोजन के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो हमको हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा देखिएगा। पहला हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? एल्केन से। तो पहला है एल्केन से। किसी एल्केन से हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहला है इसमें एल्केन से प्राप्त करने में, इसमें कैसे प्राप्त करेंगे? अगर मान लीजिए कोई एल्केन है, उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी हैलोजन को क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। आप परिभाषा को किताब से भी देख ले सकते हैं, देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम केवल समझाएंगे, अगर यहाँ पे हम लिखवाने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप यहाँ पे समझ लीजिए, बढ़िया से रिएक्शन को समझ लीजिए, फिर बाकी अगर परिभाषा या डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप बुक की सहायता ले सकते हैं। वैसे हम बताते भी जाएंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी एल्केन की अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के द्वारा कराने पर हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है? जितने भी हैलोजन होते हैं वो एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको हटा के और खुद आ जाते हैं। कैसे आते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए एक कार्बन का हम एल्केन ले रहे हैं, एक कार्बन का एल्केन हमारा क्या हो गया? मीथेन हो गया। अगर इस मीथेन की अभिक्रिया हम किसी हैलोजन, मान लीजिए क्लोरीन अणु, क्लोरीन के साथ कराते हैं, लेकिन कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एच न्यू क्या होता है? ये सनलाइट होती है, फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। ये एच न्यू, ये सनलाइट होती है। तो इसकी प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो ये वाला क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा HCl, और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो क्या हो गया? CH3 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन एक आके जुड़ गया तो ये क्या हो गया? CH3Cl हो गया। ये कुछ इस तरीके की, अगर मोटा अगर समझे तो आपको समझाने के लिए, हालांकि ये जो है फ्री रेडिकल की रिएक्शन है, ये मुक्त मूलक बनाते हैं। मुक्त मूलक बना के अगर इनके मैकेनिज्म पे जाएंगे, मैकेनिज्म इनका बड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि आपका जो क्लास है 12th, इसमें मैकेनिज्म दिया नहीं है। ठीक, अगर मैकेनिज्म पे जाते हैं तो इसका मैकेनिज्म बड़ा लंबा जाएगा। ठीक, यहाँ पे होता क्या है, आपको समझाने के लिए मोटा समझाते हैं। ये समझिएगा, ये मान लीजिए इस मीथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मीथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये क्लोरीन है, क्लोरीन अणु को, इस Cl2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम इनको HCl को अलग कर दें, ये HCl अलग हो गया, तो अगर ये HCl यहाँ पे अलग हो गया, ठीक, तो HCl अलग हो गया, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl। ठीक, और HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसको प्रोडक्ट बोल देंगे।
इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। ये दोनों रिएक्शन आपस में कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। ये हमारा उत्पाद बन रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। ये यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद कह सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, माइनर होता है। माइनर को हम ध्यान नहीं देते हैं, मेजर को ध्यान देंगे। अब ये रिएक्शन जो है हमारी चलती रहती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ से पूरे हाइड्रोजन क्या होते हैं, हट नहीं जाते हैं, निर्मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ फर्दर यहाँ पे सनलाइट अगर हम देंगे, ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटेगा, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पे HCl, ये HCl निकल जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, आगे की स्टेप में देखिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटेगा, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और हटेगा, तो ये CH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन, अभी भी एक हाइड्रोजन इसके पास है, तो एक हाइड्रोजन और हटेगा, तो ये C हो जाएगा, और एक क्लोरीन और जुड़ेगा, तो ये Cl4 हो जाएगा। ठीक, पहले स्टेप में क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन हटा तो CH3Cl हो गया। अब यहाँ पे CH3 बचा, ये Cl इससे जुड़ा, तो ये CH3Cl हो गया। ये क्या है, मोनो आपका एक कार्बन का हेलो एल्केन है, तो मोनो हेलो एल्केन हो गया, यानी मेथिल क्लोराइड हो गया। अगर यहाँ पे देखिएगा तो आप क्या है, अब ये डाई हेलो एल्केन हो गया, ये ध्यान देंगे तो डाई हेलो एल्केन हो गया, डाई क्लोरो मेथेन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये ध्यान देना, ये 3 हेलोजन है, तो ये क्या हो गया, 3 हेलो एल्केन। ये क्या कह रहेगा, सॉरी, ट्राई हेलो एल्केन। तो अब हेलो की जगह पे क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरो बोलिए, ट्राई क्लोरो एल्केन। ये क्या है, डाई क्लोरो एल्केन की जगह पे ये क्या है, सॉरी, मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन। ये क्या है, मोनो क्लोरो मेथेन। इसका नाम क्या है, टेट्रा क्लोरो मेथेन। इस तरीके से यह रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक इस हाइड्रोकार्बन या जब तक इस एल्केन से सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, निर्मुक्त नहीं हो जाते हैं। ठीक, तब तक ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, चलती रहती है। ठीक, अब नेक्स्ट है एल्कीन से हम कैसे जो है एल्किल हैलाइड बनाएंगे। एल्किल से हम कैसे एल्किल हैलाइड हम कैसे प्राप्त करेंगे। पहला तो हमारा क्या था, एल्केन से, अब एल्कीन से बनाते हैं, ये मिटाते हैं। एल्कीन से हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, दूसरी रिएक्शन हमारा है फ्रॉम एल्कीन्स। दूसरी हमारी रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एल्केन से। दूसरी है फ्रॉम एल्कीन से। अब एल्कीन क्या हो गया, इन का मतलब हो गया क्या, डबल बॉन्ड। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन इज कंसिडर एज एल्कीन। ठीक, ध्यान देना, ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, या ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाए, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रो एल्कीन कहलाएंगे। ठीक,
एल्कीन बोल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे प्राप्त करेंगे। तो कोई भी एल्कीन है, जैसे मान लो ये एक सिंपल एल्कीन लेते हैं हम, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक एल्कीन है। कैसे पता चला हमको, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड देख रहे हैं। तो जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया, फिर से ध्यान से देखना इसका डिफिनीशन, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाए, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाए तो हमें हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तब हमें हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखना, ये एक एल्कीन है, इस एल्कीन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाए, ठीक, तब हमें क्या प्राप्त होता है, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन हैलाइड की बात किया जाए, इस हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन होता है वो धन विद्युतीय तत्व एलिमेंट होता है, यानी पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज होता है और x के ऊपर डेल माइनस चार्ज होता है। यानी ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव जो है, ये अगर विद्युतिकी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये डेल प्लस होता है और ये डेल माइनस होता है। अब R क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप माना जाता है। R जो होता है, जो रेडिकल ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला समूह माना जाता है। ऐसा माना जाता है R जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेना। मैकेनिज्म हालांकि आपके इंटरमीडिएट में मैकेनिज्म का मतलब ये रिएक्शन कैसे टेक ओवर कर रहा है, कैसे ये मैकेनिज्म अकर हो रही है, कैसे ये रिएक्शन जो है चल रही है। तो देखो, ये R जो होता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिपेलिंग ग्रुप होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप तो है, लेकिन ये किस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को। यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को रिपेल करता है, उन्हीं को धक्का देता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, एक पाई है। तो ये R जो है यहाँ से थोड़ा धक्का मारेगा तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मौजूद है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन आने के नाते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा डेल नेगेटिव होगा और इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज होगा डेल पॉजिटिव होगा। अब तुम जानते हो कभी भी प्लस और प्लस इन दोनों के बीच जो अगर बात करें, अगर फिजिक्स के लहजे में बात करें, प्लस और प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर प्लस माइनस की बात करें तो ये दो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ध्यान देना, ये आप लोग जानते भी हैं, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी इसमें का जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है जिसके डेल नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, इस एल्केन के इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे आके जुड़ेगा और ये प्लस वाला इस माइनस वाले पे जाके जुड़ेगा। तो हमारा ध्यान से जुड़िए, देखिएगा जैसे जुड़ा लिखे हैं, एरो बनाए हैं, वैसे ही जोड़ेंगे। तो ये R हो गया, R, और यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, ये CH हो गया। अब इसके ऊपर प्लस डेल प्लस चार्ज है तो माइनस वाला यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
X हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। डबल बॉन्ड क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये डबल बॉन्ड टूट गया और किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पे क्या हो गया, CH2। अब यहाँ पे कौन जाके जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो 2 H पहले से ही थे, एक और जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ये हेलो एल्केन हो गया। अब इसी के बिहाफ पे अगर कोई एग्जाम्पल लेके अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल इसका एक लेना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर इसके जगह पे CH3, R की जगह पे CH3 ले लें और यहाँ CH ले लें, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। ये CH2, ये मेथ एथ प्रोप, ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। नॉर्मल प्रोपीन है तो प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया। इन एक पे जुड़ा है तो एक लिखिए, चाहे ना लिखिए, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अब ध्यान दीजिएगा, R हमने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है तो ये धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये रिपल्सन, ये थोड़ा सा जब फोर्स रिपेल करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे चला आएगा। तो इस कार्बन पे चला आने के नाते इसके ऊपर जो चार्ज होगा माइनस, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड मान लीजिए लेते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। अब इन दोनों से जो यौगिक बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन जो है सिंपल सी बात है, इस माइनस वाले पे जाके जुड़ेगा। ये क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ेगा, CH3 CH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Cl, और ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, प्रोपेन। तो देखिएगा क्या है, हेलो एल्केन है कि नहीं, एन आ रहा है, हेलो एल्केन 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक। इसी रिएक्शन को आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। इसी रिएक्शन को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ नियम। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम ही है, इसी के जरिए जुड़ते हैं, ठीक। ये असममित एल्कीन है, क्या है, असममित एल्कीन है। इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी यौगिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं 1-2 एग्जांपल देते हैं जिससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, ये आप करिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम हाइड्रोजन क्लोराइड से करते हैं तो क्या बनेगा, दूसरा CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl, क्या बनेगा, बंद कर दिया है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये लीजिए, नेक्स्ट है अगर इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे, ठीक। आगे जो है कितने तरीके से और बनाए जा सकते हैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।